नमस्ते, मैं रोहिणी। सारे सैनिकों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। श्रोताओं नमस्कार। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये दीपावली विशेषांक है और मैं सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों की ओर से दीपावली पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिवाली विशेषांक में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के समस्त ओहदेदार दीपावली का त्यौहार किस तरह मनाते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ। श्रोताओं, दीपावली एक सनातनी परंपरा वाला त्यौहार है। कई शताब्दियों से हम इसे मनाते आ रहे हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का स्वरूप मौर्य और गुप्तकालीन समय में जो था वो आज नहीं है। आज का स्वरूप वो है जिसे अंग्रेजी शासन की देन माना जा सकता है। सैनिकों के ओहदे, वेशभूषा, परंपराएं और कार्यशैली काफ़ी कुछ पाश्चात्य तरीकों पर टिकी हुई है, परंतु भारतीय सैनिकों की त्योहार परंपराएं पाश्चात्य पद्धति पर आधारित नहीं है। दीपावली मनाने की पद्धति सामाजिक बदलावों के अनुसार बदलती रही है। तकनीकी विकास का परिणाम भी मनाने के तरीकों पर हुआ है। राजनीतिक और आर्थिक नीतियों ने भी अपना प्रभाव दिखाया है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए सैनिकों की दीपावली कैसे और किन परिस्थितियों में मनाई जाती रही है, इसके बारे में मैंने सोचा। आज हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। डिजिटल युग से पहले था एनालॉग युग। एनालॉग युग की दिवाली सैनिक कैसे मनाते थे और डिजिटल युग में दीपावली का स्वरूप क्या है, कैसे मनाई जाती है, मैंने एनालॉग व डिजिटल युग दोनों में सैनिकों की दीपावली मनती हुई देखी है। मेरे विचार में एनालॉग युग की समाप्ति हुई सन 1980 के आसपास। इस युग में दीपावली का त्यौहार जैसे जैसे सन्निकट आता जाता था, वैसे वैसे भारतीय सैनिक अपनी योजनाएं बनाने शुरू कर देते थे। पहली योजना होती थी कि छुट्टी ली जाए और अपने अपने गांव शहरों में जाकर सगे संबंधियों के साथ दीपावली मनाई जाए। अतः छुट्टी मिलने का सौभाग्य जिन ओहदेदारों को प्राप्त होता था, वे अपनी यूनिटों से निकलते थे और वायुयान, रेलगाड़ी, बस, साइकिल, बैलगाड़ी जैसे प्रवास साधनों का प्रयोग करते करते अपने गांव शहर पहुंच जाते थे। इसमें समय भी ज़्यादा लगता था, परंतु दिवाली सबकी मन जाती थी और बाकी सैनिक बचे हुए वे यूनिटों में ही अपना त्यौहार मना लेते थे। आइए अब एनालॉग युग के पटाखों की बात करते हैं। सन 1980 से पहले तरह तरह के पटाखे दक्षिणी भारत के शिवकाशी नामक शहर में बनते थे। बम, फुलझड़ियाँ, चक्रियाँ, रॉकेट, लड़ियाँ आदि पटाखे सैनिक फोड़ते थे। पटाखों की दुकानें लगती थी, पटाखों पर पैसा खर्च होता था और पटाखे उड़कर धुएं में बदल जाते थे। परंतु कितना पैसा खर्च होगा या पर्यावरण कितना दूषित होगा, इसकी चिंता सैनिक अवश्य करते थे। सैनिक छावनियों में पटाखा शो आयोजित होते थे
जिनमें ज़मीन पर, हाथ में और आकाश में उड़ने वाले पटाखों को चलाया जाता था। ऐसे पटाखा शो स्टेडियमों में या खुले मैदानों में रात के समय आयोजित होते थे और उन्हें देखने के लिए सैनिक परिवार बड़ी संख्या में मौजूद होते थे। पटाखा शो के साथ दिवाली मेलों का भी आयोजन होता था। दिवाली मेलों का स्वरूप बहुत लुभावना और आकर्षक होता था और फौजी आयोजनकर्ता इन मेलों में तरह तरह के स्टॉल लगाते थे। और श्रोताओं, सीमावर्ती इलाकों में पटाखे चलाने पर कुछ निर्बंध लगाए जाते थे ताकि दुश्मन को हमारी चौकियों के बारे में पता न चल सके। एनालॉग युग में दिवाली के शुभ संदेशों को भेजने में सेना डाक सेवा कोर यानी आर्मी पोस्टल सर्विस, इनका भी योगदान महत्वपूर्ण था। सिग्नल कोर के संचार केंद्रों में जो टेलीफोनी और टेलीग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध थी, उनका प्रयोग भी अवश्य होता था। सगे संबंधियों से टेलीफोन पर बातचीत करके हैप्पी दिवाली टू यू ऐसा संदेश भी सिपाही पारित कर देते थे। सभी यूनिटों में यूनिट कमांडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डे प्रकाशित करके नोटिस बोर्ड पर लगाते थे और अपने ओहदेदारों का अभिनंदन करते थे। विशेष सैनिक सम्मेलन भी होते थे। सैनिकों को दिवाली बोनस मिलता था। मनोरंजन कार्यक्रम होते थे। पागल जिमखाना आयोजित होता था। यूनिट में सैनिकों को 1 या 2 दिन का सरकार मान्य अवकाश भी मिल जाता था। परंतु श्रोताओं, अत्यावश्यक ड्यूटियों पर सैनिकों का कार्य जारी रहता था। आकाशवाणी पर जो विशेष दिवाली कार्यक्रम प्रसारित होते थे, उन्हें फौजी लोग ट्रांजिस्टर लगाकर बंकरों, खंदकों और तंबुओं में बैठकर खूब सुनते थे। सैनिक पुस्तकालयों में मासिक पत्रिकाओं के दीपावली विशेषांक आते थे, जिन्हें सैनिक बड़े चाव के साथ पढ़ते थे। दीपावली का समय जो उपहार भेंट किए जाते थे, उनकी तालियां तो बहुत लंबी है। तो श्रोताओं, ये था दीपावली का एनालॉग स्वरूप, जो सेनाओं में ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष में देखा जाता था। आइए अब चलते हैं डिजिटल युग की ओर। श्रोताओं, सन 1980 के बाद डिजिटल युग ने दस्तकें देनी शुरू कर दी। फिर 1990, सन 2000, फिर 2010, 2020 और आज का समय बड़ी तेज़ी के साथ आया है। डिजिटल प्रणालियों ने उपग्रह संचार, ऑप्टिकल फाइबर, संगणक, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, दूरदर्शन, संचार माध्यम, ऐसी सभी सुविधाओं और विकसित तकनीकों का चोला पहन लिया है और भारतीय सैनिक इनसे अछूता नहीं रह पाया है। दीपावली का त्यौहार मनाते समय अब सैनिकों को छुट्टी पर अवलंबित रहने की ज़रूरत न रही। उसने वीडियो और ऑडियो के ज़रिए अपने सगे संबंधियों से संपर्क बनाया। जाट रेजिमेंट के सिपाही बदलूराम ने भैया दूज के अवसर पर सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में बैठे बैठे 500 रुपये अपनी बहन को भेंट कर दिए। यूपीआई, गूगल पे, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी सुविधाएं सैनिकों ने धड़ल्ले से काम में लाई। आधुनिक कोरियर सेवा के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों को मिठाइयाँ भी मिलने लगी। पनवेल की भारत विकास परिषद 5 पारंपरिक मिठाइयों से भरे डिब्बे सैनिकों को भेज रही है। दिवाली शुभ संदेश के साथ कार्टून, रील
और भड़कीले संगीत का प्रयोग भी होने लगा है। और पटाखे, श्रोताओं, पैसे को फिजूल खर्चना और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाना, इनसे फौजियों को मुक्ति मिल गई। पटाखों के शो अब लेज़र और डिजिटल प्रभावों के कारण दिखना संभव हो गया। फेसबुक और यूट्यूब का प्रयोग करने से सैनिकों को पायरोटेक्निक शो यानी पायरो शो दिखने लगे। साथ ही साथ अच्छे आवागमन के साधन मिलने के कारण समय की बचत हुई और केवल 4-5 दिन की छुट्टी लेकर सैनिक भाई अपने अपने गांव शहर जाने से नहीं चूके। आज आप किसी भी सैनिक से पूछिए कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री उनके साथ दीपावली मनाने कैसे आते हैं, तो ये प्रश्न सुनकर उस सैनिक के चेहरे पर मनभावन मुस्कान खिल उठेगी। सैनिकों की दीपावली अब आधुनिकता को अपना चुकी है। आप भी आधुनिक संसाधनों और प्रणालियों का प्रयोग करके सैनिकों को संदेश, उपहार व मिठाइयाँ भेज सकते हैं। आगे देखना यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा किस हद तक पहुंचती है। कोई सुरेश श्रीवास्तव नाम का एक रोबो यदि राजस्थान के तनोट क्षेत्र में सैनिक से हाथ मिलाता है और उसके मुंह में लड्डू भरता है, तो इसमें कैसा आश्चर्य। आइए सभी सैनिक ओहदेदारों से कहें कि अपने आप को अकेला न समझें, आखिर हम भी हैं ना। और हाँ, इस दीपावली में वीर गति प्राप्त सैनिकों के लिए एक टिमटिमाता हुआ दिया हर घर में जलेगा। सैनिक युद्ध स्मारकों पर कोई एक वीर नारी अपनी कपकपाती हथेलियों पर दिया लेकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। किसी आतंकवादी अभियान में तैनात एक सिपाही कहेगा, मेरे भारतवासियों, दुनिया भर की याद में हमें न भुला देना, दुनिया भर की याद में हमें न भुला देना, आए जब याद हमारी थोड़ा सा मुस्कुरा देना। ज़रूर मिलेंगे हम अगर जीवित रहे, याद में हमारी दिवाली का एक दीपक ज़रूर जला देना। चल दूर। ये दिवाली हमारे वीर गति प्राप्त सैनिकों के लिए आप अवश्य मनाइए। और अब सुनिए एक दीपावली गीत जिसके साथ इस दीपावली विशेषांक का समापन हो रहा है। हे तिमिरनाशिनी, हे तिमिरनाशिनी, शतदीप प्रकाशिनी, शतदीप प्रकाशिनी, जनमानस रंजनी, जनमानस रंजनी, हे
तिमिरनाशिनी हे तिमिरनाशिनी हे युग प्रवर्तिनी हे युग प्रवर्तिनी अतिमोद प्रदायिनी अतिमोद प्रदायिनी मणिमण्डित दामिनी मणिमण्डित दामिनी हे तिमिरनाशिनी हे तिमिरनाशिनी हे कुलिशमर्दिनी हे कुलिशमर्दिनी दिव्यविभावर्धिनी दिव्यविभावर्धिनी महाविजयदर्शिनी महाविजयदर्शिनी हे तिमिरनाशिनी हे तिमिरनाशिनी हे शतकिरणमयी हे शतकिरणमयी सकलहृदयमोहिनी सकलहृदयमोहिनी सुदिन सुमन भामिनी सुदिन सुमन भामिनी हे तिमिरनाशिनी हे तिमिरनाशिनी दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत,